सीएफडी की अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम समझेंगे कि व्हाट इज पेप, व्हाट इज स्प्रेड, व्हाट इज स्लॉट, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, टाइप्स ऑफ ऑर्डर कौन कौन से होते हैं। अब व्हाट इज पेप और टिक क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप फॉरेक्स मार्केट में आते हैं तो फॉरेक्स मार्केट में ना टिक का वर्ड यूज नहीं होता, यहाँ पे पिप का वर्ड यूज होता है। जो भी आपके एंट्री और एग्जिट से डिफरेंसेस होते हैं आपके पॉइंट्स में, उन पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी दैट यू हैव पंच। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अ पिप और पॉइंट इन प्राइस इज स्मॉलेस्ट प्राइस चेंज any given exchange rate can make. For other instruments like indices or share, minimum price movement is called a tick. For currency, it is usually the 4 decimal point. अब देखिए 4 decimal point कौन सा होता है, जैसे यूरो यूएसडी जिसके एक नंबर के बाद 4-5 नंबर होते हैं, एक वो होता है और एक होता है जेपी बाई पेयर। अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पेयर्स वगैरह ऐड कर रखे हैं। यूरो यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, ठीक है। इनमें अगर आप देखें तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, अगर आप ध्यान से देखें इनमें 5 नंबर है, लेकिन हम कंसिडर 4 ही करेंगे। और अगर आप बात करें यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई की, आप यहाँ देखते हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2। जेपीवाई पेयर की अगर हम बात करें, ठीक है। और इसको हम अगर हम समझें तो आपको समझना है कि देखिए जैपनीज येन पेयर्स में जब भी हम काम करेंगे तो उसमें आपको डेसिमल के बाद हम 2 से 3 नंबर मिल सकते हैं। जब भी आप काम करेंगे यूरो यूएसडी जैसे पेयर्स के अंदर, तो उसमें पॉइंट्स के बाद आपको 4 डेसिमल पॉइंट भी दिख सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा लिक्विड वाले वो होते हैं, क्या कहते हैं, करेंसी जिनके अंदर आप काम करते हैं। अब डिफरेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। अब यहाँ पे देखें आप, अगर मैं बात करूँ यूरो यूएसडी की तो 1.16880, ठीक है, जीरो को हम नेगलेक्ट कर देंगे। 1.167, ठीक है। इससे जितने भी पॉइंट्स आप नीचे जाते हैं शॉर्ट करते टाइम, इसको माइनस कर दीजिए, सिंपल सा वो आपका पिप आ जाएगा। और जो भी आपका लॉट साइज होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा। 5 को कंसिडर करना है, 5 को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, फिफ्थ वाले नंबर को भी, लेकिन हम उसको इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो ये आपका जो डिफरेंस आएगा ना माइनस करने के बाद या प्लस प्लस करने के बाद, तो जो इजी सब्सट्रैक्शन होता है फोर्थ, थर्ड और फोर्थ क्लास में, वही आपका नॉर्मल एक तरह से पिप होता है। जिसमें जैसे यूरो यूएसडी हो गया, यूरो जेपीवाई हो गया। अब आप समझिए इसमें आपका पॉइंट के बाद कितना है, 4 डेसिमल, ठीक है। इसमें कितना है, 2 डेसिमल, 2 से 3। और इसमें डिफरेंस नॉर्मल तरीके से ही कैलकुलेट होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसे बोलते हैं पिप। व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड वो चीज होती है, जैसे कि मान लीजिए जो बीच का डिफरेंस दिखाती है। जैसे आप कभी कभी किसी ब्रोकर में जाएंगे, तो अलग अलग ब्रोकर है ना, आपको जीरो स्प्रेड भी ऑफर करते हैं, ठीक है, कि पॉइंट्स का कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी स्प्रेड वगैरह आ नहीं रहा, ठीक है। ब्रोकर्स वगैरह के टर्मिनल पे जाएं तो यहाँ पे देखिए आपको एक ब्लू लाइन भी दिख रही होगी। मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखिएगा, देखिए, देखिए एक ब्लू और रेड लाइन तरह की लाइन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये स्प्रेड की लाइन्स है जो बीच का है। तो मतलब बाय डिफॉल्ट आपका इसमें क्या कहते हैं, माइनस प्लस चालू हो जाएगा, मतलब माइनस ही चालू होगा। और उसके बाद जैसे आपका पेयर, जो भी आप जिसमें काम कर रहे हैं, आपके पर्टिकुलर एग्जिट से या एंट्री से, मतलब मान लीजिए कि एंट्री से आप जितने भी पॉइंट्स को नीचे पिप्स को कवर करते हैं, प्रॉफिट तब से स्टार्ट होगा, पहले ब्रेक इवन पे आना जरूरी होगा इसमें। तो जो ब्लू और रेड कलर की लाइन दिख रही है वो स्प्रेड की लाइन है। तो जो डिफरेंस होता है वो क्या कंसिडर करा जाता है, क्या आपको वो दिखाता है। इंस्ट्रूमेंट आर quoted in bid and ask prices. Bid is the price to sell the instrument, ask the price to buy the instrument. The difference between these prices is the spread. The spread varies from one instrument to other. अब ये देखिए, आप करेंसीज की बात करें, गोल्ड की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, या इंडेक्सेस की बात करें, या नॉर्मल स्टॉक्स की बात करें, इनमें जो भी बिड एंड आस्क होगा ना वो आपको दिखेगा वहां पे। तो आपको इतना कोई ज्यादा मतलब कंसिडर नहीं करना। लेकिन जब भी कभी आप ब्रोकर सेलेक्ट करें तो आपको वहां पे ध्यान देना है कि मिनिमम से मिनिमम स्प्रेड हो, क्योंकि आपकी एंट्री के बाद ही अगर आपका लॉस चालू हो जाएगा, तो आपका जो पूरा मूड है ना, या मान लीजिए जो इमोशन है, वहीं से एंट्री हो जाएगी आपके। अगर आप जब भी उसमें फ्यूचर में लॉट साइज वगैरह डाल के काम करेंगे, तो मेक श्योर कि आपके पास वैनवास्ट, वेंटेज, एक्सनेस, ये अच्छे, जब भी फंडेड फॉर्म्स वगैरह जब भी आप काम करें, तो अच्छा स्प्रेड वाला एक इन्वायरमेंट लेके काम करें। अब व्हाट इज अ लॉट, ठीक है। अब लॉट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, पहली बात तो मैं आपको समझाता हूँ। ऑन द MT4 एंड MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, instruments are always traded in specific amounts called lots. In forex, one standard lot is 1 lakh unit of the base currency, and micro lot is 1000 units. In commodities, stocks and other instruments, a lot represents number of the units that are the instrument. In commodities, stocks and other instruments, a lot represents the number of units of that instrument. अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या दिखाता है इन सब की। अब MT4 MT5 क्या है, आपका एक यूनिवर्सल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग ब्रोकर्स को आप कनेक्ट करके एक ही जगह पे काम कर सकते हो।
तो मतलब वो यूनिवर्सल वन टाइप ऑफ यूआई दिखेगा आपको, यूजर इंटरफेस, जहाँ पे आप नॉर्मली आपको कनेक्ट क्या करना है, अपना सर्वर, जो भी आपका ब्रोकर का सर्वर है और कंपनी को, और वहाँ पे अपना लेवरेज वगैरह सेलेक्ट करके मेन अपने ब्रोकर से, और वहाँ पे नॉर्मल तरीके से लॉट साइज वगैरह पंच करना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को देखते हुए। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि इस चीज़ को ना आप वो लिख लीजिएगा कहीं। अब वंस जैसे मान लीजिए फॉरेक्स मार्केट में लॉट साइजेस जैसे यूरो यूएसडी और एक्सजी यूएसडी को देखें, गोल्ड को, तो स्टैंडर्ड लॉट के अंदर होती है 1 लाख यूनिट, मिनी लॉट के अंदर होती है 10,000 यूनिट्स, माइक्रो लॉट के अंदर होती है 1,000 यूनिट्स, और यहाँ पे कितनी होती है नैनो लॉट के अंदर 100 यूनिट्स। तो अगर क्वांटिटी वाइज बात करें तो आपको जो स्टार्टिंग करनी है ना, वो आपको स्टार्टिंग करनी है इस माइक्रो लॉट से, और आपको जो एक साल के अंदर जहाँ पे ट्रेवल करना है वो है आपकी महीनी लॉट तक। देन उसके बाद आप यहाँ तक जाएंगे अगर आपकी जर्नी सही रहती है। तो आपको समझना है, आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। हमें इसी को समझना होगा अभी फिलहाल के लिए, कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक एक लॉट डाल देते हैं डायरेक्ट, 2 लॉट डाल देते हैं, तो आपको समझना है कि आप 1 लाख यूनिट डाल रहे हैं, 2 लाख यूनिट डाल रहे हैं, तो वहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। आपको क्या समझना है कि आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो 0.01 से डाल लें, कि जो कि आपका मैनेजेबल भी रहेगा और आपका मतलब कंसिडरेबल भी रहेगा जब भी आप ट्रेड करें। तो 0.01 से लेके अगर 0.1 तक जाना, तो आपको समझना है कि 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। देन उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपने 0.1 डाला, अब आपको पता है कि मार्केट यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो आपको क्या डालना है कि आपको पता है कि आपको ये अच्छा पॉइंट दे सकता है, ठीक है, आपको वहाँ पे क्वांटिटीज डालनी है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 0.2 भी डाल सकते हैं, 0.25 भी डाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे 25,000 यूनिट आप डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो इनके बारे में ना हम आने वाले टाइम में बात भी करेंगे, मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और इसका प्रॉफिट लॉस को लेके कि कैसे इसको कंसिडर किया जाता है। बाकी इसमें एक बार और देख लेते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, इंडाइसिस की, इंडियन स्टॉक की, तो आप देखिए कि ये जो स्टैंड लॉट्स होते हैं ना, ये अपने अपने अलग तरीके के वेरियस एसेट टाइप को डिफरेंशिएट करते हैं। मान लीजिए गोल्ड और यूएसडी के अंदर काम करते हैं, एक लॉट क्या दिखाएगा, बेस करेंसी दिखाएगा 1 लाख यूनिट की। गोल्ड के अंदर बात करें, ठीक है, तो अगर एक वो 100 ऑन्स दिखाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे सिल्वर की बात करें तो वो 5,000 ऑन्स दिखाता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 1,000 बैरल दिखाता है। अब इन सब में इतना डीप डाइव नहीं जाएंगे हम सीधा नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और नॉर्मल सा हमें समझना है कि हमें कितनी क्वांटिटी के साथ काम करना है, वो धीरे धीरे वक्त के साथ आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप प्रेशर देंगे तो ये मे भी ना हो पाए। तो आपको इस चीज को इग्नोर करना है, जो मैं लॉट साइज आपको बताऊंगा उसी लॉट के साथ आपको नंबर ऑफ पिप्स को उठाना है, और धीरे धीरे करके उसमें फ्लेक्सिबल होकर आप धीरे धीरे उसमें इंक्रीज कर सकते हैं अपनी क्वांटिटीज को। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिप एंड लॉट साइज। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे ये आपको मैं धीरे धीरे आपको एक वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा, और बाकी आप भी समझना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो किस चीज़ की रहेगी, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कैश अकाउंट कौन सा होता है, मार्जिन अकाउंट कौन सा होता है, लेवरेज कौन सा होता है, मार्जिन अकाउंट कौन सा होता है, मार्जिन कॉल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए थैंक्स।